तो आज के साइको एजुकेशन जो टॉपिक है वो यही है कि एक ऐसी बीमारी जो स्टिग्मेटाइज्ड है, जो बदनाम है, जिसके बारे में हमें समझ नहीं है, जो चालाक है, कॉम्प्लेक्स है, वह बहुत पेनफुल है। ठीक है, अगर उस बीमारी का हमें इलाज करना है, ठीक है, और अगर अपने पेशेंट को रिकवरी में लाना है तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। एक होता है एक्सेप्टेंस मीन्स मान लेना, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस को कैसे समझाएंगे? हाँ, पूरा दिल से 100%, जब कोई किंतु परंतु नहीं रह जाए। मतलब अगर आपको डॉक्टर बोले ये प्राइमरी इलनेस है, इसका क्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने गुंजाइश ना रखी हो कि भाई ये ठीक हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक, ये 100% हो सकती है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको वायरल है, तो डॉक्टर इतनी सारी चीज़ें हमें समझाता है, ये खाना देना, इस टाइम पर दवाई देना, ये सब कुछ करना। बट इन बीमारियों की नॉलेज इवन हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं है। जो साइकेट्रिस्ट नहीं है उन भी काफ़ी डॉक्टर्स को नहीं। मतलब ये बीमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है समझनी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ लेमैन को ही नहीं पता, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इसलिए अगर हमारा डिजीज कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए कि ये बीमारी का नाम डिप्रेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना, इसको टीबी हुआ है, इसको कैंसर हुआ है, इसको कोविड हुआ है, इसको मतलब कोई भी बीमारी का नाम बोलते हैं। इसी तरह से दिमागी बीमारियां भी तरह तरह की होती है। हमने सिर्फ एक नाम सुना हुआ है, विक्रम आगे आओ। क्या सुना हुआ है हमने? कौन सी दिमागी बीमारी सुनी हुई है सबसे ज्यादा? डिप्रेशन। हाँ। मैं जिस फैमिली के साथ बैठती हूँ, जब तक उनको बताया नहीं जाता, वो बस यही बोलते हैं शायद डिप्रेशन है, शायद डिप्रेशन है, या शायद स्ट्रेस है। तो हमें पता आना चाहिए कि इसको डिप्रेशन है, इसको यूनिपोलर डिप्रेशन है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको एडिक्शन है, इसको क्या बीमारी है। ठीक है, तो हमें पूरा राइट है और हमें पता होना चाहिए, हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसका क्या डायग्नोसिस है, इसके क्या सिम्टम है, मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सेकंड हो गया डिजीज कॉन्सेप्ट। तीसरा हुआ जब आपने मान लिया बीमारी है, जब आपने समझ लिया, तो स्ट्रिक्टली, अगर जैसे डॉक्टर बोलता है ना, इसकी 2 बूंद देनी है, इसकी 1 गोली देनी है, इसको शाम को देना है, उसी तरह से एक रिकवरी प्रोटोकॉल है दिमागी बीमारियों से रिलेटेड, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, कौन डॉक्टर कौन सी गोली क्यों देता है, कितने दिन के लिए देता है, 3 बार क्यों देता है, 2 बार क्यों देता है, क्यों फॉलो अप के लिए बुलाता है, क्यों हमें स्किल सिखाई जाती हैं, क्यों थेरेपी होती है, क्यों काउंसलिंग होती है, उसमें फिर हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाने चाहिए। तो थर्ड इज फॉलोइंग, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिस तरह से हम बाकी सारे ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। जैसे टीबी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इतने महीने दवाई खानी पड़ेगी, शुगर की दवाई खाने से पहले इस टाइम खानी है या खाने के बाद इस टाइम खानी है। अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हमारा पेशेंट एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये फैमिली को करनी है पहले, क्योंकि फैमिली जब पहली बार पता लगता है ना, जब यहाँ पे बैठ के, यहाँ आने से पहले तो वही तावीज़ करा दो, किसी ने कुछ कर दिया या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, बट यहाँ पे जब हम बैठ जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारा दिल मानता नहीं है, क्योंकि कैंसर मंजूर है, टीबी मंजूर है, उसमें सब समझेंगे, मगर ब्रेन इलनेस हो गई, दिमाग खराब हो गया, उससे बहुत दिल दुखता है। दिल हर बीमारी से दुखता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा दुखता है।
और इसमें हम छुपाते हैं। इस हॉस्पिटल में हम मोस्टली छुपते छुपते आते हैं, जबकि ये हॉस्पिटल है, बाकी हॉस्पिटल्स की तरह है। डॉक्टर को डिग्री मिली है, डॉक्टर ने पढ़ाई करी है इस चीज़ की। जितना हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा, अदरवाइज ट्रीटमेंट आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम ऑलरेडी हमारे को कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देंगे, हम अपनी बीमारी को, पेन को बढ़ा देंगे अगर हम अपनी मर्जी करेंगे। सो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे होता है ना कि कैंसर है या नहीं है, थोड़ा या ज़्यादा कैंसर नहीं होता। एम आई राइट डॉक्टर सलमान? राइट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, या आपको ब्रेन इलनेस है या नहीं है। अगर है तो आप प्रीडिस्पोज्ड हो, आपकी बॉडी ही इस तरह से बनी है कि अगर ट्रीटमेंट में नहीं रहेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होंगे, तो एपिसोड्स हो सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं, बार बार दौरे हो सकते हैं, रिलैप्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को मानना इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्राइमरी बीमारी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसी तरह से ये भी प्राइमरी है और ये क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव है। अगर आप ट्रीटमेंट में नहीं रहेंगे, नहीं कराएंगे और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, तो ये फेटल भी है इफ़ अनट्रीटेड।